वेलकम बैक ओरो एक्सप्लेनर। और आज हम बात करेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग ट्रेलर के बारे में और उसे कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज का ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास उन लोगों के लिए जो कॉन्ग एंड गॉडजिला को बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें ट्रेलर में सीरीज में क्रिएटर को दिखाया जाता है और उसकी हेल्प से वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल अर्थक्वेक को नापने में करते हैं और उसकी हेल्प से वहाँ के लोग ये समझ जाते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया है। और उसके बाद हमें एक ट्रेलर में आइसलैंड में दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही शानदार होता है और उसके वाटर में जहाँ पर होलो अर्थ में जाने वाले टनल थे जो इसी आइसलैंड की जगह में लगे हुए थे। और उसके बाद में हमें ट्रेलर में पिरामिड भी दिखाए जाते हैं जो दिखने में बहुत ही शानदार थे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि जब हमें स्टार्टिंग में सीरीज में क्रिएटर दिखाया जाता है जो अर्थक्वेक के साइन को दिखाता है और अचानक से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तबाही मच जाती है और इसी तबाही की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें से ब्लू लाइट चमकने लगती है और उसमें से बहुत ही बड़ा हाथ निकलता है और ये इतना बड़ा हाथ होता है कि इसके एक ही स्ट्राइक में ट्रक भी खत्म हो सकता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा इसका हाथ जो है कितना ज़्यादा बड़ा है और ये हाथ कॉन्ग का भी हो सकता है। फिर हमें ट्रेल में होलो अर्थ का एक सीन दिखाया जाता है जिस पर सभी डायनासोर उड़ रहे थे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये डीप विंग्स थे जो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आम ह्यूमन को भी आदमी को उठा लें। और इसी आइसलैंड में एंट्री होती है हमारे कॉन्ग की जो दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा था और बहुत से वुल्फ मॉन्स्टर्स को पीछा कर रहे थे। और हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कॉन्ग की वहीं बहुत ही अच्छी एंट्री होती है। लेकिन देखने वाली बात तो यही कॉन्ग बहुत ही बदला बदला से लग रहा था लेकिन इसका गुस्सा उतना ही था और वो सब कॉन्ग का पीछा करते हैं। लेकिन वहीं पर एक मोटरफ्लाई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। अब ये वहाँ पर क्या कर रहा था ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट कॉन्ग को मारने तो नहीं आ रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि कॉन्ग को मार दे। अगर कॉन्ग चाहे तो इसे ऑब्जेक्ट को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अगले सीन में हमें एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जो शायद उसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का दरवाज़ा होगा और उसमें से कुछ लोग भी निकलते हैं जिसमें एक लड़की सबसे आगे होती है और ये लड़की जिया हो सकती है जो बड़ी हो गई है। फिर अगले सीन में हमें फिर दोबारा कॉन्ग को दिखाया जाता है और जहाँ पर कॉन्ग होता है वहाँ पर बहुत ही धुआं होता है और ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर कॉन्ग को मारने आ रहा है। कॉन्ग उसे देखकर अपने कुल्हाड़ी को उठा लेता है और खतरे को भांप लेता है। लेकिन जैसा ही कोहरा हट जाता है तो वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं होता है, उसमें से एक छोटा कॉन्ग निकलता है और छोटे कॉन्ग को देखते ही कॉन्ग का दिल फिसल जाता है। लेकिन इस बच्चे का रिश्ता स्कार से भी हो सकता है क्योंकि इसका थोड़ा बहुत जो कलर है वो स्कार से मिलता है। और अगले ट्रेलर सीन में हमें डांस टीम को भी दिखाया जाता है और ये टीम पहाड़ को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि इतना बड़ा और खतरनाक पंजे का निशान किसका होगा। और ये निशान कॉन्ग का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि कॉन्ग के जो हाथ है वो इंसानों से सिमिलर हैं, तो पंजे का निशान कॉन्ग का नहीं हो सकता है। लेकिन इस पंजे का निशान स्कार का हो सकता है जो इस फुल मूवी का मेन विलन भी है, जो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग विलन हो सकता है इस मूवी का। अगले ट्रेलर सीन में हमें कॉन्ग को गड्ढे में उतरते हुए दिखाया जाता है और अपनी एक्स की हेल्प से कॉन्ग उस पहाड़ से बहुत सलामती से उतर जाता है और कॉन्ग का बहुत ही मूड ऑफ होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कॉन्ग इस चैम्बर में आ जाता है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था और ये सब देखकर कॉन्ग शौक में पड़ जाता है। लेकिन बाद में हमें एक कॉन्ग का स्केलेटन भी दिखाया जाता है। यह तो शिकार की वजह से मरा है या फिर किसी बीमारी की वजह से मर गया है और इस चीज़ पर ट्रेलर में बहुत ही फोकस करा भी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये कॉन्ग आइसलैंड पर बहुत से कॉन्ग दिखाए जाते हैं जो एक साथ अपना जीवन बिता रहे हैं या फिर ये सब कॉन्ग की आर्मी है जो किसी बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कार किंग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस मूवी का मेन विलन भी है। और उस सीन में हमें ऐसा लग रहा था स्कार किंग बहुत ही गुस्से में है। फिर अगले सीन में हमें होलो अर्थ का एक और सीन दिखाया जाता है और उसमें जो भाग रहे हैं वो डेड जैकल्स हैं और कॉन्ग भी भागता है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है। लेकिन डेड जैकल्स कॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि डेड जैकल्स जो है स्कार किंग के अटैक्स बॉक्स हैं और ये अपने इलाके में किसी का भी घुसना पसंद नहीं करते हैं। और वहाँ से भागते भागते कॉन्ग कोहरे वाली जगह में आ जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कॉन्ग को दिखता है, ना कि कोई मॉन्स्टर। अगले सीन में हमें एक फीमेल दिखाई जाती है जो एवी ट्री से जुड़ी हो सकती है क्योंकि हज़ारों सालों पहले से एवी सिविलाइजेशन बहुत ही इंटेलिजेंट एंड एडवांस हुआ करती थी। और यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स दिखाई जाती है ट्रेलर में वो शायद उन लोगों का एनर्जी सोर्स भी हो सकता है या फिर ये इस एनर्जी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं ये तो आपको मूवीज़ में देखने को ही मिलेगा। फिर हमें ट्रेलर में बर्नी को दिखाया जाता है और ये न्यू सिविलाइजेशन इसे पकड़कर ले आती है और ये सब देखकर बर्नी बहुत शौक में पड़ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर किसी टाइटन ने अटैक कर दिया है और लोग वहाँ से भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन वहाँ पर हमें जियो को दिखाया जाता है जो किसी एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ रही होती है। और अगले सीन में एंट्री होती है हमारे गॉडजिला की। लेकिन गॉडजिला किसी क्रिस्टल के अंदर बंद होता है लेकिन उसकी तरफ एक बहुत ही एनर्जी होती है। इसका यही मतलब हो सकता है कि वो जो एनर्जी है वो गॉडजिला के लिए हो। तो आपको इस मूवी में ये गॉडजिला देखने को मिल जाएगा जो पिंक कलर का हो सकता है।
और ये सच में अदर्स गॉडजिला के कंपैरिजन में बहुत ही पावरफुल होगा। फिर हमें अगले सीन में गॉडजिला को दिखाया जाता है। फिर हमें अगले सीन में गॉडजिला को जागने वाला सीन दिखाया जाता है, लेकिन इसमें से ब्लू लाइट नहीं निकलती है बल्कि पिंक कलर की लाइट निकलती है और ये जब जागता है तो पूरे बर्फ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और गॉडजिला उठते ही आसमान की तरफ दहाड़ता है और गॉडजिला के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी होता है। इसका मतलब ये है कि गॉडजिला अब थोड़ा चेंज हो गया है मूवी में और गॉडजिला का ये नया अवतार ऑसम भी है। अगले सीन में हमें स्कार की एंट्री दिखाई जाती है और उसके जैसे ही कॉन्ग को भी दिखाया जाता है और फिर कॉन्ग की फुल आर्मी को दिखाया जाता है और कॉन्ग वहाँ पर पहले से ही होता है। और फिर हमें दोबारा स्कार की एंट्री होती है और हम देखते हैं कि स्कार किसी बीच पर है और गॉडजिला बहुत ही पावरफुल हो चुका है। फिर हमें अगले सीन में गॉडजिला एंड कॉन्ग दोनों ही दिखाए जाते हैं और इन दोनों को देखकर ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों की दोस्ती हो गई है और ये दोनों कैरेक्टर्स किसी का पीछा कर रहे होते हैं और कॉन्ग के हाथ में वही डिवाइस लगा होता है जो पिरामिड से निकला हाथ हमने देखा था, वो कोई और नहीं हमारा कॉन्ग ही था और ये दोनों किसी के पीछा कर रहे होते हैं और ये तो हमें मूवी में पता चलेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब फैमिली का सब बन जाओ और जल्दी चैनल जाओ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।